बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी PSY 402 का, कि असाइनमेंट नंबर 2 है, 1 है, जो भी है आप लोग देख लीजिएगा। बेसिकली जो भी जितना भी क्वेश्चन वगैरह था वो आप अपनी असाइनमेंट से खुद भी पढ़ सकते हैं, वो मैं पढ़ के आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। हम जस्ट अपनी असाइनमेंट के सोल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले आपको उन्होंने कहा हुआ है कि आपने 2 रियल लाइफ सिचुएशंस लेनी है। यहाँ पे मैंने दोनों सिचुएशन ले ली हैं। सबसे पहले मैं अगर एग्जांपल्स और ये सारा कुछ एक्सप्लेन करने से पहले एक बात बता दूं कि ये जो मैंने असाइनमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा इतना भी इरादा नहीं था कि मैं असाइनमेंट की ऐसे एग्जांपल्स भी लिखूं, क्योंकि लोग यही उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं और मुझे ये सख्त नापसंद है। कॉपी पेस्ट ना किया करें, क्योंकि इससे आपका अपना ही नुकसान है। मेरा तो कुछ नहीं जाना, मैंने इतना लिख लिया तो जस्टिफिकेशन भी लिख दूँ तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब वही उठा के बेशक से कॉपी पेस्ट करते रहें। आई डोंट हैव एनी इशू, लेकिन इशू आपके लिए बनेगा जब आपके 0 मार्क्स आएंगे और आपकी अपनी ग्रेडिंग ख़राब होगी। तो इसलिए ये ना उठा के लिखना, कभी भी ये एग्जांपल्स नहीं लिखना। आपको जो समझाने के लिए मैंने लिखी हुई है, आप अपनी एग्जांपल्स खुद लिख सकते हैं। यहाँ मैंने इसलिए सिर्फ एग्जांपल्स लिखी हैं कि आप लोगों को समझ आ जाए कि कितनी ही ईजी सी एग्जांपल्स आपने लिखनी है। सबसे पहले सिचुएशन 1 मैंने जो ली है वो ये है कि एक फादर है, वो जो अपनी बेटी के लिए जब भी वो ऑफिस से आते हैं शाम के टाइम, तो वो अपनी बेटी के लिए चॉकलेट्स या कैंडी जो भी लेके आते हैं। तो बच्ची पहले चॉकलेट देके एक्साइटेड हो जाती थी, लेकिन उसने बाय कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, उसने ये चीज़ लर्न की कि जब मेरे फादर शाम को आते हैं, डोर बेल जो होती है वो रिंग करते हैं, तो उसके बाद उसे चॉकलेट मिलती है, तो वो एक्साइटेड हो जाती थी। तो उसने क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद सीखा कि जब भी डोर बेल जो है वो शाम के वक्त बजती थी, तो उसे पता होता था कि मेरे फादर होंगे और वो मेरे लिए चॉकलेट्स, कैंडी जो भी वो लाते हैं वो लेके आए हुए होंगे। तो यहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना था, पहले आपने सिचुएशन लिखनी है, 2-2 नंबर आपको सिचुएशन के मिलने हैं। देन आपने क्लासिकल कंडीशनिंग के एलिमेंट जो है UCS, UCR, CS और CR, ये क्या है? ये है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स सबसे पहले एक्सप्लेन करती चलूँ तो वो होता है जो आप नेचुरली रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी स्टिमुलाई की तरफ। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ये होता है और अनकंडीशनल स्टिमुलाई ये होता है। अब यहाँ पे हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलाई वो चॉकलेट और कैंडी है, जो कि एक नेचुरली सी बात है। जब एक बच्चे को चॉकलेट या कैंडी दी जाती है तो वो एक्साइटेड हो जाता है। तो उसका रिस्पांस क्या होता है बेबी का, कि वो गॉट एक्साइटेड हो जाता है। इसकी जस्टिफिकेशन क्यों नहीं मैंने लिखी, क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी वर्डिंग में लिखनी है, मैंने यहाँ भी लिख दी, तो यही लोग यही उठा के ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो जस्ट मैं जो बता रही हूँ वही आपने लिखना है। दैट चॉकलेट और कैंडी इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स व्हेन अ बेबी हैव चॉकलेट और कैंडी ही गॉट एक्साइटेड। आपने बस ये एक लाइन ही लिखनी है और इससे ज़्यादा कोई भी रॉकेट साइंस तो है नहीं। आपने जस्ट जस्टिफिकेशन में एक लाइन लिखनी है और कुछ भी नहीं लिखना। अब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स का है, बेबी एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद जब कंडीशनल स्टिमुलाई होता है, जो चीज़ उसने सीखी, उसने क्या सीखी कि जब बेल रैंग होती है इन इवनिंग, तो उसके फादर आते हैं जो उसके लिए चॉकलेट लाते हैं। तो वो फिर उसने चीज़ों को एक दूसरे के साथ एसोसिएट किया और उसने ये क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू सीखा कि जब बेल रैंग होगी इन इवनिंग तो बेबी एक्साइटेड हो जाता था, क्योंकि उसको पता होता था कि अब मेरे फादर आएंगे और वो मुझे चॉकलेट या कैंडी देंगे। तो आपने यही जस्टिफिकेशन एक लाइन में आपने यहाँ पे लिख देनी है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, मेरे पिछले किसी लेक्चर में ना मुझे कह रहे थे कि आप प्रोनाउंसिएशन पे टाइम लगाएं, ये वो। तो अल्लाह के बंदो, मैं भी इंसान हूँ और मैं कोई लेक्चरर तो हूँ नहीं, आप ही जैसा एक स्टूडेंट हूँ। और चूँकि मुझे ये चीज़ें आती हैं तो मैं जस्ट हेल्प करती हूँ। तो अगर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, कहीं पे प्रोनाउंस नहीं कर पाती, तो दैट्स नॉर्मल। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। मैं कौन सी कोई बड़ी स्कॉलर आ गई हूँ यहाँ की, तो इसलिए थोड़ा इग्नोर किया करें। सिचुएशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर यू कम होम वेयरिंग अ बेसबॉल कैप, यू टेक योर चाइल्ड टू द पार्क टू प्ले। अब ये जो एग्जाम्पल है मैंने गूगल से उठाई है। आप भी अगर गूगल पे जाकर लिखेंगे ना कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, आप लिखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग एग्जाम्पल्स, तो आपको बेतहाशा एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। तो ये भी मैंने एक वहीं से उठाई है कि जब एक फादर है वो बेसबॉल कैप पहन के घर आते हैं, तो उनका जो बच्चा है वो एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अब उससे बेसबॉल कैप को उसने एसोसिएट कर दिया है कि अब उसके फादर उसको लेके जाएंगे पार्क में और वो वहाँ पे जाके बेसबॉल खेलेंगे। तो
ये चीज़ें उसने एसोसिएट कर लिया। अब यहाँ पे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, मतलब नेचुरली चाइल्ड वेंट टू द पार्क टू प्ले बेसबॉल। चूँकि बच्चे को बेसबॉल पसंद है तो जब उसे पार्क लेके जाएंगे तो ये एक अनकंडीशनल स्टिमुलाई है। और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होगा कि बच्चा ऑब्वियस सी बात है जब उसको खेलने को मिलेगा, उसकी फेवरेट गेम है, तो वो एक्साइटेड हो जाएगा। कंडीशनल रिस्पॉन्स आफ्टर लर्न कंडीशनिंग, उसने कंडीशनिंग लर्न की है ना कि जब भी उसके फादर बेसबॉल कैप पहन के घर आते हैं तो वो उसे पार्क लेके जाते हैं। यू केम होम विद बेसबॉल कैप, तो ये उसका कंडीशनल स्टिमुलाई है। और कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होगा कि चाइल्ड गॉट एक्साइटेड। रिस्पॉन्स दोनों में सेम ही रहता है, जो आपका स्टिमुलाई है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि बच्चा पहले जिस तरीके से, अगर हम फर्स्ट सिचुएशन में देखें तो बच्चा पहले नेचुरल स्टिमुलाई था, हमारे पास चॉकलेट और या कैंडी, उसको देख के एक्साइटेड होता था। लेकिन फिर उसने बाद में क्लासिकल कंडीशनिंग सीखी और उसने चीज़ें एसोसिएट की कि जब बेल रैंग होती है तो मेरे फादर आते हैं, वो चॉकलेट लेके आते हैं, एंड देन उसका जो रिस्पॉन्स था वो वही था कि बेबी गॉट एक्साइटेड। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगले किसी असाइनमेंट या GDB के सोल्यूशन में मुलाकात होती है।